तो स्वागत है आपका इस चैनल पर और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पाइथन एंड यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पाइथन में वो था इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो कुछ इस तरीके से हमने इंटरैक्टिव मोड को समझा था कि इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, उसी में हम आगे की कहानी को देखेंगे। कह रहा है इंटरैक्टिव मोड क्या है कि वर्किंग इन द इंटरैक्टिव मोड इज convenient for testing a single line code for instant execution। तो इस लाइन में कह रहा है, आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे, ये पाइथन कह रहा है कि वर्किंग इंटरैक्टिव मोड में वर्क करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अगर आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है मतलब ये कन्वीनियंट है, ईजी है इंटरैक्टिव मोड में करना। अगर आपको क्या करना है, सिंगल लाइन टेस्टिंग करनी है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। बट इन द इंटरैक्टिव मोड, लेकिन इंटरैक्टिव मोड में वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर यूज और वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन देम अगेन। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इंटरैक्टिव मोड में अपने स्टेटमेंट को सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो सेव ही नहीं होगा फ्यूचर यूज के लिए, कि आप सोचो कि ये स्टेटमेंट को, इस प्रोग्राम को मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने दिया तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ फ्यूचर यूज के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरैक्टिव मोड में। वी हैव टू रीटाइप, हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। इंटरैक्टिव मोड में आप सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी कि हम चलेंगे अपने पाइथन के IDL, ये तो वो खुला है ना, हमें चलना होगा इसके लिए इसके पाइथन के शेल पर, ठीक है। तो हम यहाँ से चले जाएंगे पाइथन के शेल पर। तो हम आ चुके हैं पाइथन के शेल पर, और शेल पर आने के बाद हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मान लो मैंने लिखा प्रिंट कर दो हाय, ठीक है, हाय यो यो, ठीक है। तो ये इस चीज को प्रिंट करके आपको दिखा देगा। अगर आपने सोचो कि ए में दिया 9, ठीक है, और मैं चाहती हूँ ए में 9 है, तो ये क्या कहेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा, आपने ए में असाइन किया है बट आप यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हो। लेकिन अब मैं कहना चाहती हूँ कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, तो ये आपको 9 दे देगा नो डाउट, लेकिन आपको ये बार बार टाइप करना पड़ेगा। आप सोचो कि इस 9 को स्टोर करा लो और बाद में यूज करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पाइथन में इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट को रन करता है बार बार। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे की स्टोरी को, आगे की कहानी को समझते हैं कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड कुछ कैसे काम करता है, स्क्रिप्ट मोड को हम समझेंगे। एक मिनट। हाँ, तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम। स्क्रिप्ट मोड में हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा इन अ फाइल में, एंड सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। तो स्क्रिप्ट मोड में हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्राम को लिखना होगा फाइल में और उसको सेव करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम इंटरप्रेटर का यूज करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। Python script are saved as files where file name has extension py। तो Python के स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए हमें उसको फाइल की तरह सेव करना होगा, और फाइल नेम का जो, जब हम फाइल नेम का नाम रखते हैं ना फाइल का, तो वहां पे एक हमें एक्सटेंशन लेना पड़ता है .py, मतलब हमें बताना पड़ता है कि ये पाइथन की फाइल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड इन द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। अगर आपने इंस्टॉल करने के टाइम कोई पाथ अगर अलग मतलब खुद का अगर जैसे होता है ना कि इंस्टॉल करते हैं तो हम पाथ को सेट करते हैं, अगर आपने पाथ नहीं सेट किया होगा तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉलेशन जो होता है ना, वो उसी फाइल में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट जब आप फाइल, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो
तो एक इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर बन जाती है अगर आपने पाथ नहीं चेंज किया होगा तो। तो उसी प्रोग्राम में हमारा फ़ाइल जो होता है ना, अगर आप पाथ चेंज करना चाहो अपने प्रोग्राम का तब भी कर सकते हो। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि पाइथन का जो आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो वो पाइथन इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट जाके सेव हो जाती है। टू एक्ज़ीक्यूट अ स्क्रिप्ट वी कैन आइदर स्क्रिप्ट को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो वो हम देख लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि टाइप दी, ये बताया गया है, एक सेकेंड, वेट। तो ये बताया गया है कुछ इस तरीके से कि टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको टाइप करना है फाइल नेम को पाथ के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट पे आप टाइप करोगे फाइल का नेम, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरीके से भी आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करा सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वी कैन अदरवाइज ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम IDLE, पर जाकर डायरेक्टली हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो उस तरीके से भी हम प्रोग्राम को ओपन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उस फाइल में। ठीक है, वाइल वर्किंग इन द स्क्रिप्ट कोड, जब आप स्क्रिप्ट कोड पर काम करते हो, आफ्टर सेविंग द फाइल, फाइल को सेव करने के बाद और फिर आपको रन करना है, तो या तो आप रन मॉड्यूल वहां पे रहता है, वहां पे क्लिक करोगे, या फिर आप फंक्शन F5 का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को समझ लेते हैं कि किस बारे में बात हुई है। ओके, तो चलिए, किस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है IDLE पर और कैसे रन करना है। IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, स्क्रिप्ट मोड क्या है, इस चीज को भी हम समझेंगे। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि ये क्या है, हमारा इंटरेक्टिव मोड है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को सेव नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फाइल नेम पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से हम न्यू फाइल पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप न्यू फाइल पे आओगे ना, मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, न्यू फाइल पे आओगे एंड अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कुछ यही है बेसिकली, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला नई फाइल हमने क्रिएट की ना, ये इसी को हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। अब यहाँ पे आप देखो, आपने अगर एक चीज बताना चाह रही हूँ, जैसे कि प्रिंट किया आपने, मान लो प्रिंट किया, यस ठीक है, ये चीज आपने प्रिंट की। ठीक है, प्रिंट किया एंड यहाँ पे आप नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट कर सकते हो एक साथ। जैसे कि हम इंटरेक्टिव मोड में क्या कर रहे थे, एक लाइन को प्रिंट कर रहे थे एंड एंटर करते ही हमें उसका आउटपुट दिख रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कोड्स या प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रोग्राम्स को बना सकते हो एंड उसके बाद उसको रन करो। जब आपने प्रोग्राम या अपने कोड कर लिया, उसके बाद आप रन करो। तो यहाँ पे मैं चाहूँ कि a इज इक्वल्स टू 9 एंड मैं चाहती हूँ कि ये भी प्रिंट हो जाए। तो ये भी क्या मिलेगा आपको, प्रिंट होने के बाद आपको दिखेगा। मैं चाहती हूँ ए को मैं प्रिंट करा लूँ एंड प्रिंट का काम क्या होता है कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपको जैसे कि मैंने यस किया तो यस आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होके दिखेगा। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट ए किया तो मतलब ए की वैल्यू 9 आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगी। ठीक है, अगर मैं करना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ए में मैं असाइन करा एस में मैं असाइन कराना चाहती हूँ हेलो, और मैं चाहती हूँ जे में असाइन कराना चाहती हूँ जी, और अब मैं चाहती हूँ कि एस प्रिंट कर दो, क्या, एस प्लस जे को। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट करोगे। अब प्रिंट मैंने ये कोड लिख लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कोड है ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसको क्या करना चाहूंगी, इसको रन कराने की कोशिश करती हूँ। देखो अब मैं रन कराऊंगी ना, तो ये मुझे सेव करने के लिए बोलेगा। तो आप अगर रन पे आप F5 का भी यूज कर सकते हो, या तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट रन कर सकते हो। ठीक है, तेरा सोर्स मस्ट बी सेव। ठीक है, तो अगर आपको सेव करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे फाइल का नाम दोगे, जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो मान लो मैं देना चाहती हूँ पाइथन प्रोग्राम
सिंपल, ठीक है, डॉट पी वाई। अगर आप नहीं भी दोगे ना तो देखो यहाँ पे सेव एज अ फाइल टाइप है, तो अगर आप यहाँ पे डॉट पी वाई नहीं भी लिखोगे तो आप यहाँ नीचे देखोगे कि ऑलरेडी पाइथन की फाइल है, तो वो ऑटोमेटिक भी ले लेगा, ठीक है, बट मैंने दे दिया है डॉट पी वाई। अब आप इसको सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा एंड ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो गई। अब जब रन हुई तो यहाँ पे क्या क्या रन हुआ है, यहाँ पे यस 9 हेलो जी, ये तीनों चीजें रन हो गई हैं, ठीक है, ये आपको आउटपुट दिखा। तो इस तरीके से ये होता है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन, और यहाँ पे आपने सीखा भी कि कैसे हम अपने स्क्रिप्ट मोड का यूज करके प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू शो प्रिंट स्टेटमेंट इन द स्क्रिप्ट मोड, तो ये आपने ऑलरेडी देख लिया, बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रिंट सेवर, तो इसने ये चीज को प्रिंट किया है। तो बेसिकली ये चीज आप जब यहाँ पे देखो कि रन किया है, इसको रन करोगे तो ये चीज आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगी जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो और तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में। तो बाय बाय।